अच्छा जी, सवाल ये है कि एक शख्स अपनी ज़िंदगी में ये कहता है कि मेरी फ़लाँ दुकान या फ़लाँ मकान या फ़लाँ मेरा जो ज़री रकबा है या मेरे फ़लाँ जो फ्लैट हैं, ये मैं अपने बड़े बेटे को, जो सबसे बड़ा बेटा है, उसको देता हूँ। ये मिसाल दे रहा हूँ, या जो सबसे छोटा है उसको देता हूँ, या मेरा जो फ़लाँ बेटा है उसको देता हूँ, या मेरी जो फ़लाँ बेटी है उसको देता हूँ। लेकिन अपनी ज़िंदगी में नाम नहीं लगवा के जाता, बस कहता है कि मैं फ़लाँ को देता हूँ। तो क्या वालिद की वफ़ात के बाद वो दुकान, मकान, प्लाट जो है वो सब बहन भाइयों में तकसीम होगा, या जिसको अम्मी या अबू कह रहे थे अपनी ज़िंदगी में मैंने फ़लाँ को देना है, उसको मिलेगा? तो याद रखें कि ज़िंदगी में उसके पास इख्तियार था कि वो उसके नाम जिसको देना चाह रहा था रजिस्ट्री करके जाता। अगर उसने कोई रजिस्ट्री नहीं की है तो अब शरन और कानूनन दोनों तरीक़ों से जो है वो तमाम जो उस फौत होने वाले शख्स के या ख़तून के बेटे बेटियां हैं, जिसका जो जो शरई हिस्सा बनता है, उस हिसाब से सारे उसमें मालिक और वारस हैं, किसी एक को नहीं मिलेगा। ठीक है ना जी। लिहाजा आप ये समझ लें कि अगर मिसाल के तौर पे 3 भाई हैं और बाप ने कहा जी मैं ये मकान, 2 बेटे मुल्क से बाहर हों या शहर से बाहर हों, तो बाप कह जाए बेटा तुम इसमें रह रहे हो तो ये मकान मैं तुम्हें ही दे के जा रहा हूँ, तो लेकिन नाम नहीं लगवाया, कुछ भी नहीं किया, तो बाप अगर फौत हो जाता है तो वो तीनों बेटों में मकान तकसीम होगा। और अगर एक बेटा जो है उसमें रह रहा है और बग़ैर इजाज़त के रह रहा है, दूसरे जो 2 भाई हैं उनसे इजाज़त भी नहीं लेता और उस मकान में रह रहा है, सारे मकान पे कब्ज़ा किया हुआ है, और उन 2 भाइयों से उसने कोई वालिद की वफ़ात के बाद एग्रीमेंट भी नहीं किया, उन्हें किराया भी नहीं दे रहा, उनके साथ कोई स्टाम्प भी नहीं किया हुआ, बस वैसे ही रह रहा है उस मकान में और कहता है जी अबू कह गए थे जी तो ये मेरा है, तो याद रखें ऐसा शख्स जो है वो अपने हिस्से से जो अज़ाफ़ी हिस्सा है उस पर वो नाजायज़ काबज़ है। ठीक है जी। और जो जगह कब्ज़े वाली हो वहाँ पर कोई नमाज जो है वो कबूल नहीं होती, कोई अमल काबिल कबूल नहीं होता। वो उसके लिए अपने हिस्से से ज़्यादा जो वो चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है वो माल हराम में आती हैं। इसलिए अगर वो चाहता है कि उसके अमाल दुरुस्त हो जाएँ तो वो जो 2 उसके दीगर भाई हैं उस दुकान, मकान, दरी रकबे में से अगर वो मकान है तो उसका किराया अदा करे, अगर दुकान है तो किराया अदा करे, अगर वो ज़री रकबा है तो ठेका अदा करे और बाकायदा दीगर भाइयों के साथ एग्रीमेंट करे उनकी रज़ा के साथ। लेकिन अगर वो राज़ी नहीं होते, वो कहते हैं नहीं जी हम अपना हिस्सा सेल करना चाह रहे हैं, तो फिर उससे ख़रीदे। ठीक है जी। बासूरत दीगर वो अदालत में जो है रुजू करके तो अपना हिस्सा नीलाम कर सकते हैं, ओपन नीलामी हो जाएगी और जिसका जो जो हिस्सा बनता है उसे मिल जाएगा। लेकिन खाली वालिद या वालदा के ये कह देने से कि मैं फ़लाँ बेटे या बेटी को ये जायदाद दे रही हूँ या दे रहा हूँ, तो वो हरगिज़ मालिक नहीं बनते। जब वो वफ़ात पाएगा तो सारे बच्चों में उस जायदाद ने बराबर तकसीम होना ही होना है।